Welcome to Civilization Diaries, where we explore the journey of becoming a Type 3 civilization. स्पेस टू बहुत बड़ा है। यह अनंत और रहस्यमय है। इसमें न जाने कितने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। हर एक तारा और ग्रह अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वहां कहीं और भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हो सकती है। ये सभ्यताएं हमसे कहीं अधिक एडवांस्ड हो सकती हैं। 1964 में निकोलाई कर्दाशेव नाम के एक रशियन एस्ट्रोनॉमर ने यह मेजर करने का एक तरीका बताया कि ये सिविलाइजेशंस कितनी एडवांस्ड हो सकती हैं। उन्होंने एक विजनरी कॉन्सेप्ट पेश किया। उन्होंने इसे द कर्दाशेव स्केल का नाम दिया। यह स्केल आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। द कर्दाशेव स्केल एनर्जी पर फोकस करता है। यह बताता है कि किसी सिविलाइजेशन की शक्ति उसकी एनर्जी कंजम्पशन पर निर्भर करती है। यह कहता है कि किसी सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितनी एनर्जी यूज कर सकती है। जितनी अधिक एनर्जी, उतनी अधिक प्रगति। इस स्केल पर 3 मेन टाइप्स हैं। ये टाइप्स सिविलाइजेशंस की एनर्जी हार्नेसिंग कैपेसिटी को दर्शाते हैं। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने स्टार से अपने प्लैनेट तक पहुंचने वाली सारी एनर्जी का यूज कर सकती है। यह एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन होती है। एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की सारी एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। यह एक स्टेलर सिविलाइजेशन होती है। एक टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। यह एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन होती है। जरा सोचो, एक टाइप 3 सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल होगी। उनकी तकनीक और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी। वे स्टार्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस में मैसिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और शायद टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी क्षमताएं असीमित होंगी। सोचकर ही मन खुश हो जाता है। ये सब कितना अद्भुत और रोमांचक है। तो इस स्केल पर ह्यूमंस कहां फिट होते हैं? अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। हम एक टाइप 0 हैं। जी हां, 0। हमें अभी भी अपनी ज्यादातर एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से मिलती है, जो हमारे प्लैनेट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर दिन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स क्लीन एनर्जी जनरेट करने के नए नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। हम सोलर फार्म्स, विंड टर्बाइंस और यहां तक कि फ्यूजन रिएक्टर्स भी बना रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के और करीब लाने में हेल्प कर रही हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनना केवल एनर्जी के बारे में नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। हमें अपने प्लैनेट के साथ हार्मनी में रहना और उसके रिसोर्सेज का वाइजली यूज करना सीखना होगा। तभी हम ट्रूली एक स्पेस फेयरिंग स्पीसीज बन सकते हैं। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। हम पूरी स्टार्स की पावर को हार्नेस करने की बात कर रहे हैं। यह इमेजिन करना भी मुश्किल है कि हम अपनी करंट टेक्नोलॉजी से ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है डायसन स्फीयर। इमेजिन करो, एक जायंट स्फीयर जो एक स्टार के चारों ओर बना है और उसकी सारी एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यह एक दिन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा आइडिया है ब्लैक होल्स की एनर्जी को टैप करने के तरीके खोजना। ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और अगर हम उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हार्नेस कर सकें तो यह रेवोल्यूशनरी होगा। स्टार्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो अपने नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। जाहिर है, अगर हम गैलेक्सी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना चाहते हैं तो हमें फास्टर देन लाइट ट्रैवल की जरूरत है। साइंटिस्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स। वर्म होल्स स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स की तरह होते हैं जो 2 डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। दूसरी ओर वार्प ड्राइव्स में फास्टर देन लाइट ट्रैवल अचीव करने के लिए स्पेस टाइम को खुद बेंड करना शामिल है। ये आइडियाज अभी भी बहुत थ्योरेटिकल हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि हम बड़ा सोच रहे हैं। हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज के बारे में ड्रीम करने से अपनी करंट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस को हमें नहीं रोकने दे रहे हैं। सेक्शन 5, गैलेक्टिक कोलैबोरेशन, रीइमेजिनिंग सोसाइटी। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में नहीं होगा। इसके लिए एक स्पीसीज के रूप में हमारी सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। हमें अपने डिफरेंसेस को भुलाकर एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में मिलकर काम करना होगा।
ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां नेशंस बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट्स पर कोऑपरेट करें, नॉलेज और रिसोर्सेज शेयर करें ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट के लिए। एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन करो जहां वॉर, पॉवर्टी या हंगर ना हो, जहां हर किसी को एजुकेशन, हेल्थ केयर और अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने का अपॉर्चुनिटी मिले। यह आइडियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ इवॉल्व हुए हैं और एक सिविलाइजेशन के रूप में हमारी प्रोग्रेस के साथ साथ ये इवॉल्व होते रहेंगे। सेक्शन 6, द रोल ऑफ इनोवेशन, अनलॉकिंग द फ्यूचर। इनोवेशन हमेशा से ह्यूमन प्रोग्रेस की ड्राइविंग फोर्स रही है। पहिए के इन्वेंशन से लेकर इंटरनेट के डेवलपमेंट तक नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज के साथ आने की हमारी क्षमता ने हमारी डेस्टिनी को शेप दिया है। टाइप 3 स्टेटस तक पहुंचने के लिए हमें पहले जैसा इनोवेशन का कल्चर फॉस्टर करना होगा। हमें हर बच्चे में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और नॉलेज की प्यास को इनकरेज करना होगा। हमें साइंटिफिक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना होगा और व्हाट्स पॉसिबल की बाउंड्रीज को पुश करना होगा। आगे आने वाले चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है। हर ब्रेक थ्रू के साथ हम नई पॉसिबिलिटीज अनलॉक करेंगे और पूरी ह्यूमन काइंड के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर का रास्ता तैयार करेंगे। सेक्शन 7, ओवरकमिंग द चैलेंजेस, अ टेस्ट ऑफ आवर रिजॉल्व। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने का सफर आसान नहीं होगा। इस रास्ते में हमें अनगिनत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स से लेकर सोशल और एथिकल डिलेमास तक। हमें क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल डेंजर्स का सॉल्यूशन खोजना होगा। हमें इंटरस्टेलर डिप्लोमेसी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना होगा और अननोन कॉस्मिक थ्रेट्स के बावजूद अपनी स्पीसीज की सर्वाइवल को इंश्योर करना होगा। लेकिन ये चैलेंजेस ऐसे नहीं हैं जिन पर जीत हासिल न की जा सके। इतिहास गवाह है कि ह्यूमैनिटी ने रिमार्केबल रेजिलियंस और इंजेन्युइटी दिखाई है। हम वॉर्स, फैमिन्स और नेचुरल डिजास्टर्स पर जीत हासिल कर चुके हैं। हम मून पर लैंड कर चुके हैं और ओशन की डेप्थ्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। जब हम एक कॉमन गोल के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 8, अ टाइप 3 फ्यूचर, ह्यूमैनिटी अमंग द स्टार्स। ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां ह्यूमंस हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं, डिस्टेंट प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बना चुके हैं और शायद अदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म से भी मिल चुके हैं। ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां हमने यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर लिए हैं और स्टार्स की पावर को हार्नेस कर लिया है। यह एक टाइप 3 सिविलाइजेशन का प्रॉमिस है, एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमैनिटी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है, कॉस्मोस को एक्सप्लोर कर रही है और स्टार्स के बीच अपनी डेस्टिनी खुद लिख रही है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसके लिए प्रयास करना जरूरी है, एक ऐसा फ्यूचर जो हमारी इमेजिनेशन को जगाता है और हमें बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करता है। यहां तक पहुंचने का सफर लंबा और कठिन होगा, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होगा। यह एक ऐसा सफर होगा जो हमारी लिमिट्स को टेस्ट करेगा, हमारी बाउंड्रीज को पुश करेगा और आखिरकार यह तय करेगा कि एक स्पीसीज के रूप में हम क्या हैं। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो हमारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेगा और विजनरी लीडर्स के गाइडेंस में हमें स्टार्स की ओर ले जाएगा। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो हमें एकजुट करेगा और एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स को इंस्पायर करेगा। सेक्शन 9, और कॉस्मिक डेस्टिनी, अ जर्नी ऑफ होप। हम ह्यूमन हिस्ट्री के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे आज के डिसीजंस हमारे फ्यूचर की दिशा तय करेंगे। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी कलेक्टिव विजडम और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का उपयोग करके एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हम चाहें तो बंटे हुए रह सकते हैं, पुरानी विचारधाराओं से चिपके रह सकते हैं और अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज को बर्बाद करते रह सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह रास्ता हमें विनाश की ओर ले जाएगा, या फिर हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को अपना सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और स्टार्स के बीच एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए प्रयास कर सकते हैं। यह एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सकेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में नहीं है, यह हमारी कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन के बारे में है। यह एक ऐसा एवोल्यूशन है जो हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करेगा। यह कॉस्मोस के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह रियलाइज करने और अपने प्लैनेट और अपने फ्यूचर के केयरटेकर्स के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के बारे में है।
हमें यह समझना होगा कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। यह आशा का सफर है, एक ऐसा सफर जो ह्यूमैनिटी की इंडोमिटेबल स्पिरिट और ग्रेटनेस अचीव करने की हमारी बाउंडलेस पोटेंशियल को सेलिब्रेट करता है। यह पोटेंशियल हमें अनइमेजिनेबल हाइट्स तक ले जा सकता है। यह एक ऐसा सफर है जो एक कदम से शुरू होता है, करेज के एक एक्ट से, एक ऐसे ड्रीम से जो स्टार्स को छूने की हिम्मत करता है। यह ड्रीम हमें एक नई दिशा में ले जाएगा, एक ऐसी दिशा जहां पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं,